हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, अब हम धीरे-धीरे पढ़ाई अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं। अब हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ये चैप्टर देखा जाए तो थोड़ा-सा अलग टाइप का है, लेकिन हम इसको एकदम ईज़ी वे में समझा रहे हैं ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है? इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझिए, जो-जो बीच में मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसको भी आप लोग देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की कोशिश कीजिए और उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है? यही छोटी-छोटी बातें ही आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और अब बायो में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है? सबसे पहले पेन को चला के देख रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है भाई। ये हरा कलर ये भी नहीं चल रहा है, छोड़ो इसको, ठीक है? चलिए, अब हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? वंशागतिकी के आणविक सिद्धांत, ये अपन अपन लोग देख रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है? तो इस वाले चैप्टर को अपन को इतने अच्छे तरीके से करना है ताकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमको आसानी से समझ में आ जाए। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके फर्दर क्लासेस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आगे चल के, या फिर आप नीट की तैयारी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है? तो इस वजह से अपन को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वाटसन एवं क्रिक, ठीक है जी? वाटसन एवं क्रिक जो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा नामक एक सिद्धांत दिया था, ठीक है जी? सेंट्रल डोग्मा नामक क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? एक होता है डीएनए, ठीक है? डीएनए क्या करता है? अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है, इस तरीके से स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है। इसके अलावा डीएनए से क्या बन जाता है? एमआरएनए बनता है, ठीक है? एमआरए बनता है और इस एमआरएनए से क्या बन जाता है? अंत में प्रोटीन बन जाता है और यही प्रोटीन क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है क्या? नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है? या जो भी बॉडी बनने वाला है उसमें इसी प्रोटीन के द्वारा कैरेक्टर्स अपन को दिखाई देते हैं। आंख का रंग, नाक का रंग, बाल का रंग, ठीक है? ये सारे बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसी से ही अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं, आप मेरे को बताइए, आप तो ये सब पढ़ चुके हैं, तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? 1 2 3 रेप्लिकेशन, ठीक है जी? क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है? डीएनए का रेप्लिकेशन। अब आप मेरे को बताइए डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? 3 2 1 सोच लिया होगा दिमाग में, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है, ठीक? एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ठीक है जी? अनुवादन ये कहलाता है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक? तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन, ठीक है? तो इन सभी चीजों को बारी-बारी करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले रेप्लिकेशन देखना पड़ेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन देखना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे जेनेटिक कोड आएगा, ठीक है? जेनेटिक कोड आएगा, जेनेटिक कोड के लक्षण अपन को देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें अपन को देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? और ये सारी चीजें हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर होती है, ठीक है ना? हमने डीएनए को कैसे पैकेजिंग किया था? इतना लंबा डीएनए था, 2.2 मीटर का डीएनए था, ठीक है? तो उसको यूकेरियोट में कैसे पैक किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड के रूप में पैक किया जाता है। बेसिड होते हैं, एस होते हैं, ये हमने देखा, ठीक है? बेसिक होते हैं और एसिड होते हैं, ठीक है? एसिड और बेस, हाँ। अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, ठीक है? तो अम्ल का माइनस और बेस का पॉजिटिव दोनों मिल जाते हैं, न्यूट्रल प्रकार का बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर हमने यूकेरियोट में देखा, यूकेरियोट में हमने क्या देखा? डीएनए की पैकेजिंग का न्यूक्लियोसोम मॉडल देखा था, ठीक है? जिसमें H1 लिंकर होता है, H1 H2A H2B प्रोटीन, H3 और H4, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हमने देखा। फिर हमने उसमें ये भी बताया था कि उस यदि वो बेस है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कैसा है, ये भी हमने बताया था, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीजें जो आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है? तो जो भी चीजें बोर्ड में लिखाई जा रही है वो सारा का सारा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाता है। तो अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है? ये सारी चीजें अपन को देखना देखना पड़ेगा, ठीक? तो सबसे पहले किसमें आ जाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है जी? डीएनए का रेप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है? अब देखिए वाटसन एवं क्रिक ने ही इसको दिया था, ठीक है? वाटसन एवं क्रिक ने जब सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत दिया था या डीएनए का 3D हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है? डीएनए का 3D मॉडल जब उन्होंने दिया था उसी समय ही बता दिया था कि डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रकृति पाई जाती है। अर्थात एक जो डीएनए होता है, इस तरीके से जो डीएनए होता है वो स्वयं से अपना दूसरा डीएनए बना लेता है। ये दोनों क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं। ये एक वाला न्यूक्लियोटाइड वाला चेन, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन, ठीक है? ये दोनों क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं, ठीक है? जब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, मतलब ATGC, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है? जब इसको गर्म किया जाता है या कुछ और किया जाता है, ठीक है, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। हाइड्रोजन बंध टूटने की वजह से ये दोनों पॉलीसेकेराइड के जो चेन होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो चेन होते हैं, वो इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है? अब अलग अलग हो रहे हैं तो ये कौन से सेल होंगे? कौन से सेल होंगे आपने बताया था? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? एक डॉटर सेल पढ़ा था, ठीक है? या डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
सेम उसी तरीके से भी यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये मदर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है, या ये मदर वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, ठीक है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, इसमें ये प्रकृति पाई जाती है कि ये स्वयं से अपना नया डीएनए बना लेता है या डीएनए का नया स्ट्रैंड बना लेता है, ठीक है। तो डीएनए के इस एक स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है जी। ये क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये हमने बताया था कि नहीं, ठीक। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे आया था वो भी हमने बताया था, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे आया था वो भी हमने बताया था, ठीक। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, यदि ये 5 है तो इधर वाला 3 हो जाएगा, इधर वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डीएनए के जब हाइड्रोजन बन टूटे, ठीक है, किसके, नाइट्रोजनी बेस के हाइड्रोजन बन टूटे, तो ये दोनों डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन कहा जाता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलो या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलो, दोनों आपकी मर्जी है, और कुछ भी आप बोलो, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड में डीएनए के प्रत्येक टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये क्षमता होती है कि वह अपना नया डीएनए बना सकता है, या टेम्पलेट स्ट्रैंड के बाहर नया टेम्पलेट स्ट्रैंड बन सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये जो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इस तरीके से डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, जो मदर वाला है, कौन सा वाला है, मदर वाला है, मातृ वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, मदर टेम्पलेट है, वो क्या कर लेते हैं, अपना स्वयं से नया टेम्पलेट इस तरीके से बना लेता है, ठीक है। अपना नया टेम्पलेट इस तरीके से बना लेता है। और जब ये टेम्पलेट बन जाता है तो हाइड्रोजन आ जाते हैं, हाइड्रोजन आने के बाद एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सब आपस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार एक डीएनए से अपन को 2 डीएनए देखने को मिल जाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है जी। यही क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन मॉडल, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, क्या इसमें जो मदर डीएनए था, ठीक है जी, मातृत्व डीएनए था, या मातृत्व पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डबल हेलिकल स्ट्रैंड था, वो क्या हो गया, आधा हुआ कि नहीं हुआ, आधा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक जो था वो आधा हो गया, 2 ठने में टूट गया। अब फिर 2 ठने से नया मॉडल बना, ठीक है जी, 2 ठने से क्या बना, नया मॉडल बना, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है जी, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसको कहा जाता है, ठीक है जी। इसको डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति कहा जाता है, क्या कहते हैं जी, डीएनए की, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रवृत्ति, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मतलब, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब निर्माण करना। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से 2 नए डीएनए का बनने क्या कहलाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहलाता है या मॉडल कहलाता है, ठीक। किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। तो रेप्लिकेशन के सिद्धांत में ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आता है। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, ठीक है, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, और यही छोटी छोटी बातें ही आपको डिटेलिंग करना सिखाएंगी, ठीक है, डिटेलिंग करना सिखाएंगे और क्वेश्चन बनाना सिखाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, और यही चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पढ़ तो कोई भी सकता है, पढ़ा कोई भी सकता है ना, आप स्वयं पढ़ के दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना जरूरी, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया, डीएनए के निर्माण की या डीएनए के रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षित प्रवृत्ति, ठीक है। अब जब कभी भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आप पूछना, यदि आप पूछना, सर डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी प्रकृति है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी प्रवृत्ति है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड है या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक। अब क्या हो जाता है, इतना डिटेल से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स पे बहुत ज्यादा काम का जोर होता है, ठीक है। सरकार की जो योजनाएं होती है उसको करना रहता है, जैसे अभी जनगणना करना है तो जनगणना फॉर्म वाला चल रहा है अभी, ठीक है, और कुछ चल रहा है, चुनाव वगैरह आता है तो उसके कार्य हो जाते हैं, बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो आपके टीचर्स को दे दिए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आपकी पढ़ाई, आपके स्कूल की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, कई कई बार तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, तो वो इतना डिटेल से नहीं जा पाते, ठीक है ना, इतना डिटेल से नहीं जा पाते। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हो आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जेनेटिक्स का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो हमको कितने लेक्चर लग गए, लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा समय उसको लग गया, और उसको 10-10, 20-20 मिनट वाली वीडियो करके हमने बताया था, ठीक है, ताकि आपको बोर न लगे, ठीक है। तो बोर न लगे इसलिए इन सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। और क्या बताया था, धीरे धीरे करके चलना ही क्या क्या कहलाता है, धीरे धीरे करके हम चलते हैं तो हम स्ट्रांग बनते हैं, है ना। जैसे डीएनए, सेंट्रल डोग्मा का हमने देखा था, डीएनए से प्रोटीन बनाना है तो लंबा समय लगता है, तो लंबा समय वाला ही टिकता है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ठीक। तो इसी से रिलेट करते हुए इसको चलिए, ठीक है। जितना धीरे धीरे हम उस चीज को करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आपका स्कूल भी चालू नहीं हुआ है, ठीक है, और आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कुछ चैप्टर ही बचे हुए हैं।
इस वजह से इसको डिटेल से यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक, अब जब आपका स्कूलिंग चालू हो जाएगा, जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम पास आ जाएंगे, तो आपको उस समय केवल एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज ही चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिटेलिंग करना है, और आपके टीचर जब भी इसको पढ़ाएंगे तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों बोलते हैं, ये बिल्कुल पूछना है आपको। ठीक है, बिल्कुल पूछना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यदि रेप्लिकेशन की खोज हुई तो कैसे खोज हुई होगी। ठीक है जी, किस प्रकार से खोज हुई होगी, प्रोकैरियोट में खोज हुआ होगा कि यूकैरियोट में खोज हुआ होगा कि दोनों में खोज हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में ही रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेप्लिकेशन के मॉडल देखेंगे कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से होता है और यूकैरियोट में किस तरीके से होता है, इसको अपन को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, किसका रेप्लिकेशन जी, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक, दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला दो तरीके से हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे हो सकता है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब आणविक अवस्था वाले लेयर पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है जी, और दूसरा हो जाएगा क्रोमोसोमल लेवल पर। ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पर, क्रोमोसोमल लेवल पर। ठीक है, तो ये पहला हो गया मॉलिक्यूलर लेवल और दूसरा हो गया क्या, क्रोमोसोमल लेवल। ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पर। ठीक है, ठीक, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल किसने दिया था, मेसल्सन एवं स्टाल ने दिया था। ठीक है जी, मेसल्सन, मेसल्सन एवं स्टाल ने दिया था। ठीक है, और इसको टेलर एवं सहयोगियों ने दिया था, टेलर एंड सहयोगी। ठीक है, टेलर और उसके फ्रेंड्स ने इसको दिया था, ये बात आपको याद रखें। ठीक, तो डीएनए के रेप्लिकेशन को दो लेवल पे बताया गया। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन को दो लेवल पे बताया गया। कौन कौन सा वैज्ञानिक है, मेसल्सन एवं स्टाल है और टेलर एवं सहयोगी आते हैं। ठीक है, दो वैज्ञानिक आते हैं, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, एक मेसल्सन एवं स्टाल आते हैं, दूसरा टेलर एवं सहयोगी। सहयोगी मतलब फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स जो उस समय उसमें कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का दो मॉडल दिया गया। ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूलर लेवल पर और दूसरा क्रोमोसोमल लेवल पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब दिया गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर दिया गया, तो मॉलिक्यूल मतलब छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था है, छोटे लेवल पे अपन को जाना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, तो किस में कर लेंगे इसको, प्रोकैरियोट्स में कर लेंगे जी, प्रोकैरियोट्स में कर लेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कर लेंगे। अब क्रोमोसोम पे जा रहा है, तो क्रोमोसोम जा रहा है तो बड़ा लेवल हो गया, तो किस में करेंगे, यूकैरियोट्स में करेंगे। ठीक है जी, यूकैरियोट्स मतलब प्लांट या एनिमल सेल में करेंगे। ठीक है, यूकैरियोट में करते हैं, तो ये किस में किया गया, हायर प्लांट्स में किया गया। ठीक है जी, हायर प्लांट, हायर प्लांट लाइक विशिया फेबा, विशिया फेबा नामक प्लांट में इसको किया गया। ठीक है, विशिया फेबा नामक प्लांट में इसको किया गया। और प्रोकैरियोट में तो मेनली किस में करते हैं, प्रोकैरियोट में किस में खोज करते हैं, अधिकतर वो वाला मॉडल देखो जिसमें बैक्टीरियोफेज को लाए थे, इंजेक्शन दिलाए थे, फिर फास्फोरस 32 डाले थे, सल्फर 23 डाले थे। ठीक है, उस तरीके से तो किस में खोजा गया था, इशीरिया कोलाई में इसको दिया गया था। ठीक है जी, इशीरिया कोलाई में इसको दिया गया था। ठीक है, तो अपन को ये वाला नहीं देखना है, अपन अपना हमारे सिलेबस में ये वाला नहीं है, ये वाला सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो अपन को केवल किसको देखना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन को देखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन को देखना है कि मॉलिक्यूलर लेवल के प्रोकैरियोट में इशीरिया कोलाई में किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, जिसको किसने दिया था, मेसल्सन एवं स्टॉल ने दिया था। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का मॉलिक्यूलर मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था, मेसल्सन एवं स्टॉल ने दिया था। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन का क्रोमोसोम मॉडल किसने दिया था, तो टेलर एवं सहयोगी सहयोगी ने दिया था। ठीक है, इसको किस में किया गया, यूकैरियोट में किया गया, किसके, यूकैरियोट में भी किसमें, प्लांट में किया, एनिमल में, प्लांट में, प्लांट का क्या नाम है, विशिया फेबा नाम। ठीक है, प्रोकैरियोट में किया गया, किसमें किया गया, इशीरिया कोलाई, सबको पता है, बच्चों को पता है, इशीरिया कोलाई पे ही करते हैं प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन को कर लेना है। ठीक, ठीक है जी, इसको क्या करना है, कर लेना है। और ये बेसिकली क्या है, डीएनए के रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही है। ठीक है, जिसके आधार पर दो यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि अपन को ये वाला देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन का, मेसल्सन एवं स्टॉल का रेप्लिकेशन मॉडल अपन को देखना है। ठीक है, रेप्लिकेशन मॉडल अपन को देखना है कि किस तरीके से उन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। ठीक, तो देखिए किसका प्रयोग किया है, इशीरिया कोलाई का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है हमारा, बीकर, बीकर बोल सकते हैं, पेट्री डिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इशीरिया कोलाई की कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, इशीरिया कोलाई की कॉलोनी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, इशीरिया कोलाई। ठीक है, ये इशीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको किया जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में इसको क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, बहुत सालों के लिए, बहुत समय के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक है, और
इसके अंदर जो एन होता है, ठीक है जी, इसके अंदर जो एन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो एन होता है उसको क्या बना लिया जाएगा, हैवी आइसोटोप बना दिया जाएगा, ठीक है, हैवी आइसोटोप बना लिया जाएगा, ठीक है। हैवी आइसोटोप, आइसोटोप मतलब पता है ना, आइसोटोप, आइसोबार, समस्थानिक, समबारिक, ठीक है। तो इस एन को क्या बना लिया जाएगा, हैवी आइसोटोप बना लिया जाएगा, ठीक है। हैवी आइसोटोप बनाना मतलब जैसे एन है तो एन को क्या कर लिया जाएगा, N15 हैवी आइसोटोप बना लेंगे, ठीक है, हैवी आइसोटोप समस्थानिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, हम अमोनियम क्लोराइड का विलयन लिया गया, अमोनियम क्लोराइड के विलयन में इस्टीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। कुछ समय बाद अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था, ठीक है, उसको किस में चेंज कर दिया गया, हैवी आइसोटोप में चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब हैवी आइसोटोप में चेंज करने का क्या फायदा होता है, ये सारा चीज अपन को देखना है, ठीक है जी। यही हैवी आइसोटोप क्या हो जाएगा, डीएनए के अंदर जाएगा, किसके डीएनए के अंदर, क्या है ये, इस्टीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जाएगा, और उसके बाद अपन को पता चलेगा, उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन को पता चलेगा चलेगा कि कौन सा हैवी आइसोटोप है, कौन सा मीडियम आइसोटोप है, और कौन सा लाइट वाला है, ठीक है। ये 3 तरीके का लेवल अपन को पता चलेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में अपन को देखना है, इसी के आधार पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है जी। डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हैवी आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप मतलब भारी, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। वहां पे अपन ने क्या देखा था, P32 देखा था कि नहीं देखा था, और H23 देखा था कि नहीं देखा था, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये, इसको नहीं लेना है अपन को, हैवी आइसोटोप लेना है, ठीक है जी। क्या लेना है, हैवी आइसोटोप लेना है, ठीक है। अब जब बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक इस बैक्टीरिया को, इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड वाले विलियन में डाला गया, तो अमोनियम क्लोराइड के जो हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप किस में चला गया, इसके डीएनए के अंदर चला गया, ठीक है जी, इसके डीएनए के अंदर चला गया। क्यों डीएनए के अंदर ही क्यों गया, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं कि नहीं होते, ठीक है जी, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, जैसे ATGC, ये सारा कुछ होता है। अब ये सारा कुछ जाने से ये जो हैवी आइसोटोप था वो उसके डीएनए में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया या चेंज हो गया, ठीक है। अब जब इसके क्रोमोसोम को देखा गया, ठीक है, जब इसके क्रोमोसोम को देखा गया तो किस तरीके से दिखा, जैसे ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है, ठीक है, या डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। तो डीएनए में जब देखा गया तो ये जो हैवी आइसोटोप थे उसको सेंट्रीफ्यूज करने पर ये अपन को कहाँ देखने को मिलते थे, नीचे में देखने को मिलते थे, ठीक है जी, नीचे में देखने को मिलते थे, ठीक है, नीचे में देखने को मिलते थे। तो नीचे में दिखा तो इसको बोल दिया जाएगा हैवी आइसोटोप, ठीक है, हैवी चेन। बीच में देखा जाएगा तो ये मीडियम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीडियम। और यहाँ पे यदि देखने को मिला, ऊपर की साइड देखने को मिला तो ये लाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट। लाइट मतलब हल्का, मीडियम मतलब लाइट और हल्का दोनों के बीच का, और हैवी मतलब तो हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो हैवी आइसोटोप को किससे नाम दिया था, 15 से नाम दिया था, ठीक है। लाइट वाला हम मान लेते हैं दूसरे आइसोटोप, एक और आइसोटोप हमने बनाया जिसमें N40 डाल दिया, NH4Cl इस तरीके से डाल दिया, तो इसमें क्या था, N40 था, ठीक है जी, N40 था, तो 40 है मतलब हल्का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N40 हो जाएगा, ठीक है। N40 वाला यहाँ पे डीएनए के स्ट्रेन में अपन को देखने को मिलेगा, मतलब N40 वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मीडियम वाले में क्या देखने को मिलेगा, N40 और N50 दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है, N40 और N50 दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ठीक है, जब डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो अपन को हैवी आइसोटोप सबसे नीचे देखने को मिलते हैं, ये बीकर है ना, बीकर है, ये बीकर है। बीकर में जब अपन को देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, टेस्ट ट्यूब में जब देखते हैं तो हैवी आइसोटोप सबसे नीचे देखने को मिलते हैं। मीडियम आइसोटोप जिसमें N40 और N15 वाले क्या थे, डीएनए थे, वो कहाँ देखने को मिले, बीच में देखने को मिले। और लाइट में क्या देखने को मिला, N40 वाला आइसोटोप देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले डीएनए का पता यहाँ पे लगाया गया, ठीक है, डीएनए का पता यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। अब इसको देखो, अब इस डीएनए में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है, इस डीएनए में क्या होने लगेगा, रेप्लिकेशन होने लगेगा। इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। अब इस डीएनए में क्या होने लगेगा, रेप्लिकेशन होने लगेगा, ठीक। तो रेप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, रेप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, जब डीएनए को N15 और N40 दोनों वाले मीडियम में रखा गया, ठीक है, दोनों वाले मीडियम में रखा गया, तो अपन को दो तरीके का 20 मिनट बाद दो तरीके के डीएनए के जो चेन है वो देखने को मिले, ठीक है। तो पहला जो पॉलीपेप्टाइड चेन था और ये दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, ठीक है। तो पहला वाला N15 था, ठीक है, पहला वाला N15 था, और दूसरा वाला क्या था, N14 आइसोटोप था, ठीक है जी, N14 आइसोटोप था। तो ये वाला क्या था, हैवी था, ठीक है, और ये वाला क्या था, लाइट था, ठीक है जी, ये हैवी वाला था और ये लाइट वाला था, ठीक है।
अब जब इसको फिर से 20 मिनट बाद फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है, 20 मिनट बाद फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है, 20 मिनट बाद फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो अपन को दो तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, दो तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले, ठीक, दो तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले देखिए N50, इन दोनों को अलग करो, ये N50 हो गया, ठीक है, N50 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, N40 हो जाएगा, ठीक है, N40 हो जाएगा, ठीक, ठीक है जी, N40 और N50 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करते हैं, ठीक, ठीक है, यहाँ पे समझो, ठीक, जब NH4Cl के साथ, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के कौन से हैवी आइसोटोप के साथ इसको क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, तो हैवी आइसोटोप वाला डीएनए अपन को मिलता है, ठीक है, हैवी आइसोटोप वाला क्या मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है, हैवी आइसोटोप वाला डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार से डीएनए अपन को देखने को मिलते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड अपन को देखने को मिलते हैं, जो कौन से वाले होते हैं, N15 वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, N15 वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, हैवी डीएनए कहा जाता है, इसको क्या बोल दिया जाता है, हैवी डीएनए कहा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, अब इसको किस में डाल दिया जाएगा, NH4Cl कौन सा वाले, 14 वाले, ठीक है जी, NH4Cl 14 वाले हैवी आइसोटोप में रखा जाएगा, ठीक है, हैवी आइसोटोप में रखा जाएगा। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है बीकर में इस तरीके से, तो हैवी वाला मतलब जो सबसे भारी होगा वो यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मैंने पहले से ही बता चुका हूँ, N15, यहाँ पे मीडियम वाला देखने को मिलेगा 14, 15 दोनों देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लाइट वाला देखने को मिलेगा 14, ठीक है। तो जब ये दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है, ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को जब अमोनियम क्लोराइड के 15 वाले हैवी आइसोटोप में डाला गया था, तब अपन को कौन सा डीएनए देखने को मिला, हैवी डीएनए देखने को मिला, ठीक है। अब ये जो हैवी डीएनए अपन को कैसे पता चला है कि N15 वाला ही है, ठीक है जी, N15 वाला ही, इसको किसके साथ किया जाता है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है जी, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के साथ मिक्स करने पर या सेंट्रीफ्यूज करने पर अपन को पता चलता है कि N15 वाला ही ये हैवी डीएनए है, ठीक है, या N15 हैवी आइसोटोप वाला डीएनए है, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, सीजियम क्लोराइड से पता चलता है। तो ये बात आपको याद रखना है, कौन सा ग्रेडियंट यूज किया जाता है, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट यूज किया जाता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस ग्रेडियंट का यूज करता है, तो CsCl सीजियम क्लोराइड का आइसोटोप यूज किया जाता है, ग्रेडियंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक। तो ये क्या था, हैवी डीएनए यहाँ से अपन को प्राप्त हुआ था, जो N15 वाला था, ठीक है। अब इसको किस में डाल दिया गया, NH4Cl वाले में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये जो डीएनए युक्त था N15, ठीक है, N15 युक्त डीएनए जो था उसको किस में डाल दिया गया, NH4Cl कौन सा वाला, 14 वाला, 14 वाले में जब इसको डालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, ये जो 14 N वाला डीएनए था वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी डीएनए N15 वाले को अलग कर देते हैं, ये देखो ये N15 वाला अलग हो चुका है, ठीक है, ये क्या है N15 और ये N15 वाला है, ठीक है। अब इसके साथ NH4Cl का कौन सा 14 वाले क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में अपन को क्या देखने को मिलेगा, N14 देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे में क्या देखने को मिलेगा, N14 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब दोनों ग्रेडियंट को बदला जाता है या दोनों आइसोटोप को चेंज किया जाता है, तो दोनों आइसोटोप क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दोनों आइसोटोप क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इसको N15 से N14 बनने में या दोनों का मिश्रण प्राप्त करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है जी, 20 मिनट का समय लगता है। अब फिर से यदि इसको और 20 मिनट डाला जाए, ठीक है जी, फिर से और इसको 20 मिनट डाला जाए, तो अपन को इसी तरीके के सेम तरीके के कितने आइसोटोप देखने को मिलेंगे, 4। पहले ये था 1 2 3 4, ये चारों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये N15 वाला, N15 वाला, फिर से N15 वाला, फिर से N15 वाला, ठीक है। फिर ये 14 वाला भी डबल होगा, ये 14 वाला डबल हो गया, 14 वाला डबल हो गया, 14 वाला डबल, 14 वाला डबल, ठीक है। तो 15 14 15 14 15 14 15 14 इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स मतलब इशेरिया कोलाई में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है जी। सेम इसी तरीके से क्या हो जाता है, प्रोकैरियोट में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, डीएनए का यहाँ पे डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है, ठीक। तो देखो यदि सेम प्राप्त हो जाता है, यदि काला काला प्राप्त होगा तो हैवी वाला हो जाएगा, ठीक है, यदि काला और नीला प्राप्त हो जाएगा,
काला और नीला प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइट वाला हो जाएगा, ठीक है। और यदि मीडियम वाला हो जाएगा, और यदि लाइट और लाइट वाला प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइट वाला, ठीक है, लाइट वाला, ठीक है, ये लाइट वाला हो जाएगा। समझ में आया। तो यदि इसको बीकर में देखेंगे, बीकर में देखेंगे तो ये वाला सबसे लास्ट में, ये वाला बीच में, और ये वाला सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा। समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, प्रोकैरियोट्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है, रेप्लीकेशन यहाँ पे होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक। चलिए, अब इसी के बेस पे नीट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसी के बेस पे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी दे दिया जाएगा, हैवी चैन दे दिया जाएगा या लाइट चैन दे दिया जाएगा, ठीक है, या हैवी आइसोटोप दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा लाइट चैन वाला निकालो, ठीक है, नॉर्मल वाला निकालो, मीडियम वाला निकालो, इस तरीके से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो नीट में आया हुआ है, आपको लाइट चैन दिए हुए हैं, ठीक है जी, आपको लाइट चैन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका दो जनरेशन तक, दो जनरेशन मतलब दो पीढ़ी तक क्या करना है, इसको हैवी आइसोटोप के साथ या हैवी चैन के साथ, ठीक है जी, हैवी चैन के साथ क्रॉस करना है या मिक्स करना है। तो आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लाइट वाला कितना देखने को मिलेगा, लाइट वाला कितना देखने को मिलेगा, फिर हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड मतलब मिक्स वाला कितना देखने को मिलेगा, ठीक है, और हैवी वाला कितना देखने को मिलेगा, हैवी वाला कितना देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, लाइट चैन को अपन ने क्या नाम दिया था, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो लाइट चैन अपन सबसे बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये लाइट चैन है, लाइट चैन को अपन ने N14 नाम दे दिया, N14 नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेगा, दो जनरेशन तक हैवी चैन के साथ क्या करना है, हाइब्रिडाइज करना है, ठीक है, हैवी चैन के साथ हाइब्रिडाइज करना है। मतलब ये इस तरीके से सीधे को लाई दे दिया गया, इसमें लाइट चैन है। अब इसको N15 H4Cl के साथ क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, रखा जाएगा, बहुत समय तक रखा जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए N14 है तो सबसे पहले इन दोनों को अलग करो जी, सबसे पहले इन दोनों को अलग करो, ये अलग हो गया, N14 अलग हो गया। किसके साथ करना है, हैवी के साथ करना है, मतलब N50 के साथ करना है। तो N50 दोनों में चिपक जाएगा जी, दोनों में चिपक जाएगा। तो ये देखिए, काला हो गया, ये काला हो गया, ठीक। तो ये N15 हो गया, ये भी N15 हो गया, ये N14 हो गया, और ये क्या हो गया, N40 हो गया, ठीक है। अब ये जो हुआ, ये पहला जनरेशन था, ये क्या था जी, पहला जनरेशन था, ठीक है। अब इसको दूसरे जनरेशन के साथ करेंगे, ठीक है जी, क्या करेंगे, दूसरा जनरेशन के साथ करेंगे। अब जब दूसरे जनरेशन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे जनरेशन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अब इन दोनों को अलग अलग करो, इन दोनों को अलग अलग करो। ये देखो, N14 वाला अलग किया हमने, N14 वाला अलग किया, N40 वाला अलग किया, ठीक है। किसके साथ करेंगे, फिर से हैवी के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, हैवी के साथ करेंगे, ठीक है। फिर अपन करते हैं N50 और N50 करते हैं, ठीक है जी, N15 और N15 के साथ करते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, N50 के साथ करते हैं। तो हैवी के साथ कर रहे हैं, हैवी के साथ कर रहे हैं, तो सभी में हैवी आना चाहिए, है ना, सभी में हैवी आना चाहिए। फिर से देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइट चैन दिया गया है दो जनरेशन के लिए, किसके साथ करना है, हैवी चैन के साथ करना है, ठीक है। तो लाइट चैन को दो जनरेशन तक हैवी चैन के साथ क्या करना है, मिक्स करना है। तो क्या देखने को मिलेगा, लाइट वाला कितना देखने को, हाइब्रिड कितना, हैवी कितना, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइट चैन अपन को दिया है, हमने लाइट चैन यहाँ पे बना लिया, पहले जनरेशन के लिए हैवी चैन, पहले जनरेशन के लिए हैवी चैन मतलब N50। तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड यहाँ पे प्राप्त हुए थे, दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग अलग कर लिया, नीले रंग में हमने दोनों को N14 लिख लिया। हैवी के साथ करना है, दोनों में हैवी चैन आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहला जनरेशन हो गया। अब यहाँ पे आता है दूसरे जनरेशन के लिए, दूसरे जनरेशन के लिए करने पर ये सभी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये नीला वाला देखिए यहाँ पे लिखा है, ये नीला वाला यहाँ पे लिखा है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे लिखा है, ये ब्लैक वाला यहाँ पे लिखा है। समझ में आया। किसके साथ करना है, हैवी के साथ करना है, हैवी मतलब N50 के साथ करना है, ठीक है। सभी में N50 आ जाएगा जी, ये देखिए, ये N50 आ गया, N50 आ गया, N50 आ गया, N50 आ गया, ठीक है। अब ये फाइनल रिजल्ट है, और जनरेशन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि दो जनरेशन ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, दो जनरेशन ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो परिणाम कितना देखने को मिला, परिणाम कितना देखने को मिला, ठीक है। ये देखिए, ये कितने परसेंट है, 25%, ये भी कितना है, 25%, ये भी कितना है, 25%, ये भी कितना है, 25%। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, हैवी चैन वाले, कौन से वाले हैं, हैवी वाले हैं, N15 वाले, ठीक है जी। N15 कितना प्रतिशत, 25 और 25 कितना हो गया, 50%, ठीक है। और ये दोनों कितना हो गया, 25 और 25 ये भी हो गया 50%। कौन से वाले, कौन से वाले, हाइब्रिड वाले, कौन से वाले जी, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जिसमें 14 और 15 दोनों हैं, 14 वाले और 15 वाले दोनों। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आपको डायरेक्ट ये आंसर दिया रहेगा, हाइब्रिड वाले इतने मिलेंगे, हैवी वाले इतने मिलेंगे, ठीक है।
इसी ऑप्शन को चेंज करके दे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये नीट का सवाल है भाई। ठीक है, ये नीट का सवाल है और इस तरीके से दिया गया था। लाइट चेन 2 ठने दिए हैं, हैवी चेन इतना है, क्रॉस फिट करेंगे तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा, डायरेक्ट परिणाम यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन बना सकता है, जिसको N40 और N15 के बारे में पता हो। ठीक है, अब सोचिए यदि आपने ये पढ़ा ही नहीं है, आपके स्कूल में ये पढ़ाया ही नहीं गया या कहीं भी आपको पढ़ाया ही नहीं गया है कि N14 और N15 क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बना ही नहीं सकेंगे, बना ही नहीं पाएंगे। N15 बोल दिया, अरे यार N50 क्या है, यहाँ आ गया हैवी चेन। हैवी चेन क्या होता है भाई, नहीं पता। लाइट चेन क्या होता है भाई, नहीं पता। दो जनरेशन दिए हैं, दो जनरेशन क्या है, नहीं पता। जनरेशन मतलब वही F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी पढ़ते हो ना, वही तो है। ये F1 पीढ़ी के लिए, F2 पीढ़ी के लिए, समझ में आ गया। तो ये वही है, ये वही है। फिर हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड दोनों का मिश्रण होता है, ये पता रहना चाहिए। लाइट टू लाइट क्या होता है, हल्का होता है। हैवी जो भारी होता है। ठीक है, ये सारी चीज पता रहना चाहिए, तभी तो जाके बन पाएगा। ठीक है, किस में करते हैं, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में इसको देखा जाता है, तब जाके डेंसिटी इसका पता चलता है। ठीक है, डेंसिटी इसका पता चलता है कि हैवी कौन सा है, लाइट कौन सा है और हाइब्रिड कौन सा है। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाता है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आएगा। तो इतना डीप लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके सवाल जो है वो बन पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक, अब ठीक है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आता आता होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन को मैंने फिर से बताया, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप कहाँ जाते हैं, लेबोरेटरी जाते हैं, लैब जाते हैं, पैथोलॉजी लैब जाते हैं, वहाँ पे आपके ब्लड को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में बहुत लंबे समय तक घुमाया जाता है। घुमाने की वजह से जो हाई डेंसिटी वाले तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो अपने डेंसिटी के हिसाब से नीचे बैठते जाते हैं। ठीक है जी, नीचे बैठते जाते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पे ब्लड का सीरम, ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारा कुछ अलग कर लिया जाता है और डॉक्टर उसको परीक्षण करके आपको बता देता है। ठीक है जी, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सब सुनते हो ना। ठीक है, आरबीसी में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, बहुत सारे परीक्षण वहाँ पे किए जाते हैं, वही सेंट्रीफिकेशन होता है। अब इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ मत करना। ठीक है, आप जाना, आपके घर के बाहर गीली मिट्टी होगी। ठीक है जी, गीली मिट्टी या सूखी मिट्टी होगी, सूखी मिट्टी को एक बॉटल में भर देना। बॉटल में भर देना, माजा का बॉटल हो गया, व्हाइट कलर का बॉटल, किनले विनले का आता है ना, उसमें उसको डाल देना। ठीक है, मिट्टी को डालने के बाद मिट्टी को चूरा करके डालना, चूरा करके डालने के बाद उसमें पानी भर देना, पूरा पैक पैक ले पानी भर देना। ठीक है, सीजी में पैक पैक ले बोलते हैं। ठीक, पानी भरने के बाद उसको जोर जोर से घुमाना, बहुत जोर जोर से घुमाना, और घुमाने के बाद उसको चुपचाप थोड़ी देर के लिए रख देना। थोड़ी देर के बाद रखने के बाद वो सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा और उसके जो भारी अणु होंगे, आप देखेंगे कि जो मिट्टी था वो घुल जाएगा और मिट्टी के अंदर जो रेत के कण थे या बड़े बड़े जो कण थे वो नीचे में बढ़ जाएंगे। उससे छोटा वाला जो कण रहेगा वो उसके थोड़ा ऊपर रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा मटमैला पानी दिखेगा, मटमैला पानी के ऊपर एकदम साफ पानी दिखेगा। ठीक है, तो यही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। समझ में आ गया। तो वैसे ही इसको किया जाता है और ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।